नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 5 जो कि है साइकिल की सवारी के भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक साइकिल चलाने को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं और वे उसके लिए अपने मित्र तिवारी जी से बात करते हैं और वे उन्हें एक शिक्षक के भी बारे में बता देते हैं और फीस के बारे में बातचीत होना शुरू होता है। फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। पृष्ठ संख्या 38 पे हम पढ़ रहे हैं, 38 पे। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन अर्थात 2 रुपए रोजाना, 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो गया। अब लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि हिसाब किताब लगा रहे हैं जोड़ बाकी कि कितने पैसे देंगे और कितना खर्चा होगा, वो सारा हिसाब जोड़ रहे हैं। इधर तिवारी जी का मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया। तिवारी जी जो है उस गुरु जी के पास में जो साइकिल चलाना सिखाने वाले थे, उनके पास मामला तय करने गए अर्थात बातचीत निश्चित करने गए, और उधर यह शुभ समाचार कि भाई साइकिल सीखने के लिए शिक्षक मिल गए हैं सिखाने के लिए, ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। और साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। यानी कि उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि कुछ समय बाद में वे भी साइकिल चलाना सिखाने लग जाएंगे और उसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। आमदनी अर्थात आय, आमदनी अर्थात आय होगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं कि तुम हवाई जहाज चलाओ। यह साइकिल क्या चीज है? अब पत्नी ने अपने पति का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि आप हवाई जहाज तक चलाओ, साइकिल तो छोटी मोटी बात है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। अब उन्होंने कहा कि भाई आप यदि एक बार भी गिर गए तो साइकिल वहीं छोड़ के आ जाओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े हैं, यानी कि जो साइकिल चलाना सिखाने वाले हैं वो साथ में खड़े हुए हैं। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि गुरु हैं जो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं वो गुरु हैं और गुरु का सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने गुरु का सम्मान करते हुए उन्हें हाथ जोड़े और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे। पेशगी यानी पेशगी, जो उनको फीस देना तय हुआ था उसे पहले ही देना पड़ेगा। पेशगी का मतलब है धन की पूर्व अदायगी, यानी कि जो धन आपका निश्चित हुआ उसे पहले ही देना पड़ेगा। पीछे कोई नहीं देता, यानी कि बाद में कोई भी नहीं देता। साइकिल सीख जाता है उसके बाद कोई नहीं देता। अरे भाई हम दे देंगे। अब लेखक ने कहा भाई हम दे देंगे। दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। उन्होंने कहा दुनिया में भले कितनी बुराइयां हो लेकिन कुछ अच्छे लोग अभी भी हैं। यह 20 रुपए तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साइकिल चलाना सिखा दो, उसके बाद में इनकी हम बहुत अच्छी सेवा करेंगे। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। तो लेखक ने भी कहा, और यदि आपने नहीं सिखाया तो उस्ताद कहते हैं कि नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप फीस मांग रहे हैं और फीस लेने के बाद में आपने नहीं सिखाया तो उस्ताद कह रहे हैं फीस लौटा देंगे। फिर लेखक ने कहा यदि फीस न लौटाई तो? अब जो तिवारी जी उसको लेके आए थे उस्ताद को, वो कहते हैं, इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, हराम यानी परेशान कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है?
यानी कि आपकी फीस लेकर के कोई भाग जाए तो उसको बाजार से निकलना मुश्किल कर दूं, उसका रहना मुश्किल कर दूं, और फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी मजाक नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, यानी कि आप कल सुबह ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगने वाला जंबक भी खरीद लिया था। जंबक यानी हमने पिछले भाग में पढ़ा था, जंबक यानी वो मलहम, वो दवाई जो चोट पर लगाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कल सुबह से प्रारंभ करेंगे, और कपड़े भी तैयार थे, जो फटे पुराने कपड़े थे उनको उन्होंने तैयार करवा लिया था, और जो मलहम है दवाई वो भी उन्होंने ले ली थी। तो वो पूरी तरह तैयार थे लेखक सीखने के लिए। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। एक बात कहना भूल गए, यानी कि लेखक को याद आया कि वो उस्ताद को एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। दौड़ते हुए गए और बाजार में जाके उस्ताद से मिले। वे हैरान थे। अब अचानक पीछे से भागते हुए आएंगे तो उस्ताद हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां एक भूमि नर्म है, एक तो भूमि नर्म है, चोट कम लगती है, और दूसरा वहां कोई देखता नहीं है। लेखक ने बताया कि भाई जो शहर के बाहर का हिस्सा है लॉरेंस बाग, हम वहां सीखेंगे क्योंकि वहां पे कोई देखेगा भी नहीं, जमीन भी नर्म है, यदि गिर भी गए तो चोट भी कम लगेगी। लेखक अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे कि क्या क्या वो सुविधाएं कर सकते थे, क्या क्या वो सुनिश्चित कर सकते थे, वो सारी चीजें वो सोच रखी थी उन्होंने। अब रात को आराम की नींद कहाँ, यानी कि जब हमें पता है कि कल हमें ये चीज मिलने वाली है, हम जो इतने दिन से सोच रहे हैं, अभी आप कोई किसी बात के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हैं और कल वो काम होने वाला है, तो आज रात नींद इतनी अच्छी से नहीं आती है। तो वही लेखक के साथ हो रहा है कि कल उन्हें लग रहा है कि साइकिल चलाना सीखने को मिलेगा, तो उन्हें रात को नींद नहीं आई। और जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। दिन निकल आया अर्थात बहुत ज्यादा सुबह हो गई थी। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया, नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी वहां आ गए, यानी कि साइकिल भी मंगवा ली और नौकर को भेजकर जो है साइकिल मंगवाई, और उस्ताद साहब अर्थात जो गुरु थे वो भी वहां आ गए। हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। जो लॉरेंस बाग है उस ओर वो आगे बढ़े, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर। नामुराद अर्थात मनहूस। नामुराद अर्थात उनको गुस्सा आया क्योंकि अपशगुन हो गया। मन एक तरीके से अच्छा शगुन नहीं रहा, अच्छा समय नहीं लग रहा था कि ये सारी दो गलत चीजें हो गई हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया और लड़के ने भी छीन दिया। मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। दांत पीस कर रह जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोध शांत कर लेना, यानी कि क्रोध को शांत कर लेना, क्रोध व्यक्त नहीं करना। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। जब हमने देखा कि सभी लोग हमारी ओर देख के बाजार में मुस्कुरा रहे हैं, अब सभी लोग देख के मुस्कुराएंगे तो अचानक सोचेगा इंसान कि क्या बात हो गई, ये सब क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो लेखक ने भी सोचा। सहसा हमने देखा कि जल्दी में और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं, यानी कि उन्होंने जल्दी, सहसा यानी अचानक उन्होंने देखा कि उन्होंने जो पायजामा पहन रखा है वो, और अचकन, अचकन होता है लंबा कोट जो कि घुटनों तक होता है, बोले दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी बात पर हंस रहे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़े। सर मुंडाते ही ओले पड़ना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि कार्य प्रारंभ किया और परेशानी आ गई। कोई कार्य हम शुरू करते हैं और उसमें शुरू होते ही परेशानी आ जाए, उसके लिए कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। जब ये स्थिति हुई,
बाकी ऐसे हो गए कि पहले तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, लड़के ने छींक लिया, कपड़े उल्टे पहन लिए, तो ऐसी स्थिति में हम उस्ताद से माफी मांगकर घर वापस आ गए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए, यानी कि आप साइकिल पकड़िए, मैं एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने साइकिल को देखना शुरू कर दिया। पुर्जे यानी कि साइकिल के जो भी पार्ट्स थे उन पुर्जों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया। फिर कुछ जी में आया, यानी कि कुछ इच्छा हुई, तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़ के वो थोड़ी दूर चलने लगे। हमारा मगर 2 ही कदम हुए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। उनको ऐसा लग रहा था कि साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची लग रही है और उनके सीने तक वो चली आ रही है, अर्थात गिरने को वो हो रहे हैं। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। यानी कि जब साइकिल पांव पर गिरी तो राम दुहाई अर्थात इतनी जोर से हम चिल्लाए भगवान का नाम लेकर के, हे भगवान, जैसे दुख होता है तो हम चिल्लाते हैं, वैसे ही वो भी चिल्लाए और उनके जो चिल्लाने की आवाज थी वो बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। यानी कि बाजार के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उनकी आवाज पहुंच गई। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। उस्ताद जो गुरु थे वो भी भाग के आए और लोग भी इकट्ठे हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला और पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। लहू यानी कि खून। लहू लहू अर्थात खून जम जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई गिर गए हैं, चोट लगी है, यदि चले नहीं तो खून जम जाएगा और नील पड़ जाएगी। इसकी तरह दूसरे दिन हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर जख्मी हो गए, दूर पर ही जख्मी हो गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि वो और उनकी साइकिल दूसरे दिन भी चलने लगे और थोड़ी ही दूर पहुंचकर वो भी जख्मी हो गए, यानी कि साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और वो भी घायल हो गए। हम लड़लाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। जब चोट लगी तो लंगड़ाते हुए खुद तो घर आ गए और जो साइकिल थी वो सही होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर वापस भेज दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे कि लेखक की साइकिल चलाने की इच्छा का क्या हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया या बीच में ही छोड़ दिया। ये जानेंगे हम अगले भाग में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।